नमस्कार बंधु बांधवों। कहते हैं कि जब ईश्वर की चर्चा हो या ईश्वर के संदर्भ में कोई चर्चा करनी हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी जो है बंधु बांधव बैठे हों साथ में, चाहे आप सत्यनारायण बाबा की कथा सुनिए या किसी अन्य की सुनिए। तो आप सभी लोगों की गरिमा में पूर्ण जो उपस्थिति है वो कहीं न कहीं ये संतोष जरूर दे रही है कि हम लोग जो है ईश्वर की चर्चा जो है अच्छे से कर लेंगे, परंतु इतना अवश्य ध्यान में रहें कि ईश्वर की इस चर्चा में कहीं आप लोग सत्यनारायण बाबा की कथा मत सुनने लगिएगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी विशिष्टता क्या रही है, तो बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय दर्शन या भारतीय जो शास्त्र है उसकी सबसे अच्छी विशिष्टता यही है कि वह निर्विवाद रूप से विवाद के लिए तैयार है। वह तर्क को, वह वैज्ञानिक तर्कशीलता को बढ़ावा देता है। वह अंधविश्वास को, सिर्फ मान लिए जाने को या अंधभक्ति को वह अस्वीकार कर देता है। और ईश्वर जपना 24 घंटा यह उसको भी उचित नहीं मानता है। यह चाहता है कि आप तब तक ही ईश्वर भजिए जबकि यह भजना ही आपके लिए सर्वोत्तम हो। आप इसे ना भी भजें तो भी काम चलेगा। सांख्य और योग दर्शन एक ही परंपरा के दर्शन रहे हैं। सांख्य दर्शन जहां जगत की उत्पत्ति और कर्म बंधन के साथ साथ मोक्ष के स्वरूप पर चर्चा करता है, उनकी सैद्धांतिक चर्चा करता है। योग दर्शन उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए वह व्यवहारिक रास्ता सुझाता है। और योग का अर्थ ही है समाधि की वह अवस्था जहां पर आप निर्विकार रूप से आनंद की अवस्था में आ सके। योग चित्त निरोध का नाम है। चित्त निरोध शब्द पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की है। चित्त शब्द बुद्धि, अहंकार और मनस से मिलकर के बना है। प्राय जब मैं अपने विद्यार्थियों से बात करता हूं या एक फिलोसफिकल काउंसलर के तौर पर मैं लोगों की समस्याओं को सुनता हूं तो मैं वस्तुतः इनके नियंत्रण पर ही बात करता हूं, निरोध पर ही चर्चा होती है। और निरोध की चर्चा का अर्थ क्या है? निरोध की चर्चा का अर्थ है कि संतुलन में लाया जाना, नियंत्रण में लाया जाना, समाप्त कर दिया जाना नहीं है। जब तक बुद्धि है अहंकार जरूर होगा। बुद्धि है तो अहंकार अवश्य होगा। आप अहंकार को समाप्त नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अहंकार का आप समूल नाश कर दीजिए और बुद्धि को रहने दीजिए। हाँ रश्मि बोले। सर कितना पे छोड़ दो? कुछ भी मत छोड़िए। इस संसार में जब आप आई हैं तो छोड़िए मत, पकड़िए। छोड़ना उचित नहीं है। सर लास्ट वीडियो में मेरा 2 लाइन रह गई थी ना, 2-3 लाइन तो मुझे पता नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 बातें कही हैं, बड़ी उचित कही हैं। पहली उन्होंने कहा है कि कर्म करिए, छोड़िए मत। और दूसरा उन्होंने कहा है कि भूतकाल में जो हो गया जाने दीजिए, वर्तमान में जब जहां से जो मिला एक सूत्र पकड़ करके, एक डोर पकड़ करके वहीं से चल दीजिए। आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां से
आप अपनी निरंतरता को बना सकती हैं, वहां से बना दीजिए, छोड़िएगा मत। ओके सर। ठीक है। अब मैं बता रहा था कि निरोध शब्द का अर्थ नियंत्रण से है। मैं नियंत्रण पर जोर देता हूं कि नियंत्रण को प्राप्त करिए। जितना अधिक से अधिक आप नियंत्रण पाते चले जाएंगे, नाश मत करिएगा। अहंकार त्याग नहीं सकते जब तक कि बुद्धि है। मैंने नारद जी की कथा सुनाई थी आप लोगों को कि नारद को लगा कि उन्होंने काम, क्रोध, मोह को जीत लिया है, परंतु भगवान की माया बुद्धि थी। बुद्धि को इस बात का एहसास था कि उसने जीत लिया है, फंस गया। और जब मोह में फंसता है व्यक्ति तो अपना ही नहीं, अपने शुभ चिंतकों का भी बुरा कर देता है। विष्णु को भी श्राप दे दिया कि जाओ मानव रूप में तुम भी दर दर भटको, और राम आते हैं भटकते हैं। तो ये कहते हैं कि चित्त का नाश नहीं संभव है, चित्त का नियंत्रण कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की चीज नहीं है, यह निरंतरता का एक नाम है। प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन किसी चीज को पाना नहीं है। मेडिटेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ योरसेल्फ टू। मेडिटेशन मीन्स जो नहीं है और जिसे हम सब कुछ मान बैठे हैं भ्रम के कारण, उससे निजात पाना है। और इसके लिए हम लोगों ने समाधि के रूप देखे थे, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि में ही जाकर के हम लोगों ने जाना था कि यह जो नहीं है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है, जिसे हमने अपना शुद्ध स्वरूप मान लिया है, उससे हमें मुक्त हो जाना है। वही मुक्ति हमारा अपना ध्येय है। अब यहां पर दो तर्क बनते हैं। पहला तर्क इस बात का बनता है कि जब जगत की उत्पत्ति के प्रश्न आता है तो सांख्य दर्शन आधुनिक विज्ञान की तरह उसकी मैकेनिकल व्याख्या करना चाहता है, द्वैतवाद के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इस संदर्भ में भरपूर चर्चाएं कर रखी हैं। आप लोग सांख्य दर्शन का अध्ययन करें। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि सर क्या करें, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के क्रम में अब हिम्मत टूटने लगी है, अब मन भरने लगा है। मैंने कहा कि कभी दर्शन शास्त्र को हृदय से पढ़ा है? अगर पढ़ लिया तो फिर कुछ भी नहीं छूटेगा, फिर कुछ भी नहीं टूटेगा, फिर सब प्रज्वलित होगा। आशा के हर एक द्वीप जरूर उठेंगे। क्यों? दर्शन शास्त्र आपकी समस्याओं का व्यवहारिक हल प्रस्तुत करता है। अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेबस पूरा करने जा रहे हैं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मन में बार बार यही प्रश्न आएगा कि कहीं औकात से बड़ी चीज तो नहीं तय कर रखी है। नहीं, तुम्हारी औकात तो परब्रह्म की है। तुम्हारी इच्छा मात्र से सृष्टि का निर्माण होता है और तुम्हारी इच्छा मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाती है, क्योंकि एकमेव न द्वितीयम्। जब सांख्य में कपिल जाते हैं तो कहते हैं कि इस निर्माण की व्याख्या यांत्रिक तरीके से हो जाएगी। हालांकि हम लोगों ने देखा कि उस द्वैतवादी परिकल्पना में जब तक सांख्य पड़ा हुआ है तब तक दिक्कत हो रही है, समस्या बनी हुई है, उभर नहीं पा रहे हैं उससे। और कहीं न कहीं उस अद्वैत की ओर
हर बार यह द्वैत इशारा करता है। ये आप संपूर्ण दर्शन को पढ़े जाइए, हर एक द्वैत अद्वैत की ओर इशारा करता है, उस अद्वैत की तरफ जाना है। और बहुत गहराई के साथ हम लोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया। योग जब व्यवहारिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, सांख्य सैद्धांतिक है, योग व्यवहारिक है, तो योग कह उठता है योगाक्षेमम वहाम्यहम। योगेश्वर श्री कृष्ण धरती पर आकर के कह देते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी कि एक गुरु होना है और वह गुरु ही तुम्हारा ईश्वर होना है। और यह व्यवहारिक जीवन में देखिएगा, आप कठिन से कठिन परिस्थिति में आ जाइए, चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो, चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो, और आप गुरु की शरण में निःशर्त जाइए, शरणागत हो जाइए। देखिए, दुख के घनघोर से घनघोर घटाएं भी छट जाएंगी और सुख का प्रकाश आप पर मुस्कुरा करके बरसेगा। परंतु जिन लोगों ने उस गुरु रूपी ईश्वर में या ईश्वर रूपी गुरु में संदेह किया है और अपना मस्तिष्क चलाया है, मस्तिष्क चला तो हृदय आया, हृदय आया अहंकार आया, और अहंकार आया तो मनस आया, और तीनों ने मिल करके कर्म और क्लेश का साइकिल चला दिया, चक्र चला दिया, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस संसार में मुक्ति का एकमात्र उपाय गुरु या ईश्वर ही है। और योग दर्शन जब व्यवहारिक रूप से इन समस्याओं की निवृत्ति के बारे में बात करता है, तो उसे उस गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है, उस ईश्वर की आवश्यकता पड़ जाती है, और वह ईश्वर पर चर्चा करता है। सांख्य और योग में जहां पर पूरी तरह से समानता है, सांख्य और योग को हम समान तंत्र मान सकते हैं, वहीं पर सांख्य और योग में भेद भी है। सांख्य और योग में भेद क्या है कि सांख्य पुरुष और प्रकृति के माध्यम से ही संसार के समस्त उत्पत्ति विकास लय की व्याख्या कर लेना चाहता है, परंतु योग के लिए ऐसा नहीं है। सांख्य को कुछ अधपके लोग इसलिए निरीश्वरवादी भी कहे जाते हैं, परंतु मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि सांख्य को निरीश्वरवादी कहना सांख्य की अधूरी समझ होने के कारण है। सांख्य को निरीश्वरवादी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब योग पर आता है, सांख्य क्या है? ईश्वर जैसे प्रश्न पर मौन है, लेकिन किसी का मौन ना तो उसकी असहमति समझी जानी चाहिए और ना ही मौन उसकी सहमति समझी जानी चाहिए। मौन उसकी विद्वता का, मौन उसकी परिपक्वता का परिचायक मात्र है, और वह आपसे कहना चाहता है कि अपनी अनुभूति पर भरोसा रख, जिस तरह से मैंने जाना है उसी तरह से तू भी जान। योग कहता कि कंफ्यूजन हो गया, चिंता हो गई, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। और योग स्पष्ट रूप से उन समस्याओं का निराकरण करता है और ईश्वर पर स्पष्ट रूप से चर्चा करता है। और योग में ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्राणिधान पर स्पष्ट रूप से चर्चा मिलती है, जिसकी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया और कहा
कि जब चित्त वृत्ति निरोध करना हो तो ईश्वर की भक्ति इसमें सहायक है। जैसे कि आपकी अपनी समस्याओं का अंत चाहते हो तो आप गुरु के पास जाइए। गुरु के पास जाएंगे, समस्याएं समाप्त होंगी। और दोस्ती यारी कर लीजिए, समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि आपका दोस्त क्या करेगा, वो भी उसी धरातल पर है जिस धरातल पर आप हो। तो वह आपके पास 2 किलो दुख था, बड़ा समझदार होगा तो उसके पास 1 किलो दुख होगा। अब 3 किलो दुख तुम्हारा, 3 किलो दुख उसका, बढ़ के 1.5 किलो भी नहीं होता है। 3 ही किलो आप झेलेंगे, 3 ही किलो वो झेलेगा। अब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। गुरु क्या करता है, नियत करता है, संतुलन देता है। इसलिए योग दर्शन में ईश्वर गुरु के रूप में सिद्ध होता है जब आप उसे गहराई में पढ़ेंगे। अब रश्मि को प्रॉब्लम होगी कि आज ईश्वर पढ़ाएंगे कि गुरु की महिमा बताएंगे। गुरु पूर्णिमा तो नहीं है आज, नहीं आज गुरु पूर्णिमा नहीं है। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है? अब ईश्वर को हमसे भिन्न नहीं माना गया। बड़ा अच्छा ये बताते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, हम सब कैसे हैं, तो प्राणी मात्र कैसा है, तो हम सब क्या है? पुरुष है या बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष है। परंतु ईश्वर कैसा है? क्या ईश्वर हमसे पूर्णतया भिन्न है? किसी अन्य जो है देश की चीज है? तो क्या है? नहीं। ईश्वर भी पुरुष है, लेकिन यह पुरुष कैसा है? यह पुरुष विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि हम लोग कर्म बंधन से बंधे हुए पुरुष हैं। हम आप कैसे हैं? चूंकि बुद्ध में प्रतिबिंबित पुरुष है, तो ये कैसा होता है? कर्म बंधन में बंधा हुआ होता है। और ईश्वर कैसा पुरुष है? ईश्वर कर्म बंधन से रहित है। ईश्वर कैसा है? यह कर्म बंधन से रहित है, वह उसमें नहीं बंधता है, इसलिए वह आकर्षक है। कर्म बंधन से नहीं बंधा है तो मतलब वह राग द्वेष से भी रहित है। तो ये कैसे होंगे? ये राग द्वेष सहित होंगे। ठीक है? तो ये राग द्वेष सहित हम हैं, और ईश्वर जो है, ये जो पीछे हमारे हैं, यह कैसे हैं? ये राग द्वेष रहित हैं। अब कहते हैं कि क्या करें फिर साहब? कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, तो पतंजलि के अनुसार ईश्वर कैसा है, जरा इस पर देखें, लिखिएगा आप लोग। एक पतंजलि ब्रांड भी है, उसके अनुसार ईश्वर कैसा है
उसके अनुसार ईश्वर राजनीतिक गुलाम है, उसके अनुसार ईश्वर पैसा बनाने का साधन, क्योंकि वो उन्हें दो के लिए उसका प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर जो पतंजलि है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो ईश्वर है वह पूर्ण, अनंत और असीम है। यह पूर्ण है, यह अनंत है और यह असीम है। पूर्ण है, अनंत है और असीम है। वस्तुतः ईश्वर की जो कल्पना आज हमारे मन में बसी हुई है, इसमें भी वह कैसा है, वह ऐसा ही है। इसी ईश्वर को अगर हम कहें इतना ही नहीं, ईश्वर नित्य है, ईश्वर नित्य ही नहीं, ईश्वर अनादि भी है, ईश्वर अनंत भी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, सब कुछ कर सकता है ये ईश्वर। यानी कि सर्वशक्तिमान को आप लोग एक शब्द लिख लीजिएगा, ओमनीपोटेंट। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी भी है। यानी ईश्वर कैसा है, यूनिवर्सल है। ईश्वर और कैसा है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, ओमनिसेंट है। तो ईश्वर नित्य है, अनादि है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। मतलब इसका क्या हुआ कि ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर हर एक जगह है, ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर न कभी जन्मा है और ईश्वर न कभी समाप्त होगा। अब बताइए, यहीं पर थोड़ा सा सोचिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस बात का विरोध किया कि राम अयोध्या में जन्मे हैं, और वहीं पर यह भी कहते हैं कि राम अनादि हैं, अनंत हैं। अगर राम अनादि और अनंत हैं तो राम जन्मे कैसे? तुलसीदास भी लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ये नहीं लिखते हैं कि राम ने जन्म लिया है। कौशल्या की प्रसव पीड़ा का उल्लेख कोई नहीं करता है, क्योंकि राम जन्म नहीं लेते हैं, राम प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राम जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि राम अजन्मा है, क्योंकि राम अनादि है, क्योंकि राम अनंत है। तो क्या राम का जन्म नहीं हुआ? ये भी नहीं कह सकते, परंतु हो सकता है कि साधारण मनुष्य की तरह न हो रहा। जी हेमंत। सर, जैसे कि सर राम का जन्म नहीं हुआ, लेकिन सर कृष्ण जी का तो जन्म हुआ था। कृष्ण भी प्रकट होते हैं। पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और उसके बाद बाल रूप धर करके सामने आ गए हैं। इसीलिए कंस को उन्हीं के कारागार में कृष्ण 8 महीने तक रहे होंगे, परंतु कभी कंस को पता नहीं चला, वरना 8 महीने का गर्भ कैसे छिप जाता। जी सर। तो ये एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या भी संभव है। काहे? यस सर। कहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता।
तो एक रूप से आप ऐसे चर्चा कर सकते हैं। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है? रावण की तरह जब आप इस बात की उद्घोषणा कह लेते हैं कि जो कथा मैं कह रहा हूं, जो तरीका मैं कह रहा हूं वही सही है, तो राम जन्मे नहीं है, इसी को पूर्ण सत्य मान लेना ये भी गलत है। और राम नहीं जन्मे हैं, केवल प्रकट हुए हैं, इस सत्य को भी पूर्ण मान लेना गलत है। हमें ये समझना होगा कि हम उस परब्रह्म को पूरी तरह से कभी भी नहीं समझ सकते। उसी रामचरितमानस में जब राम चित्रकूट पहुंचते हैं, अत्रि मुनि मिलते हैं, अनसुईया माता मिलती हैं। अत्रि मुनि अपने समय के सर्वकालिक विद्वानों में से गिने जाते हैं और अत्रि मुनि जो है उनकी स्तुति करते हैं। आप पढ़िएगा, आपको ये बालकांड में ही मिलना चाहिए। तो राम कहते हैं, अत्रि मुनि कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम, अयोध्या कांड में मिलेगा ना, हाँ, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकामिनाम सुधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। और जब ये लाइन चलती है तो अंत में वो अत्रि मुनि पहुंचते हैं कि प्रभो अप्रमेय वैभवम। अप्रमेय है, अप्रमेय शब्द का मतलब अत्रि मुनि कह रहे हैं कि आप बुद्धि द्वारा समझ में नहीं आते हैं। आज के राजनेता कहते हैं कि हम जैसे राम को कहेंगे राम को वैसे चलना होगा। राम बुद्धि को तो छोड़ो, हमारे आदेश से बधे हैं। एक नेताजी हैं टीवी पर, सुधांशु त्रिवेदी, कहते हैं बहुत चल लिया राम ठुमक ठुमक, अब राम को ददक ददक चलना होगा। राम उनके बाप के नौकर लगे हैं। और बहुत सारे लोग आज की तारीख में उस बात का समर्थन भी करते, क्योंकि उनका प्रेम राम नहीं है, राम उनके लिए साधन है। ये ठीक वैसे ही है जैसे लंका के निवासी हर हर महादेव का नारा तो लगाते थे, लेकिन हर हर महादेव का नारा उनके लिए साधन था, उनके लिए पूज्य उनका रावण था। तो आज भी जिनके लिए रावण पूज्य है वो सुधांशु त्रिवेदी की इस बात का समर्थन कर जाएंगे, परंतु तो संभव नहीं है। राम को आदेश आप नहीं दे सकते। राम आपकी बपौती नहीं है, आपके बाप के गुलाम नहीं है ना राम। पर रावण बोलेगा तो कथा का एक ही रूप मान लेना है, ये बहुत गलत है। हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो पतंजलि मानते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अब यहीं पर क्या ईश्वर मुक्त पुरुष माना जाएगा? आप बताइए। मैं अगर आपको एक प्रश्न दूं कि ईश्वर मुक्त पुरुष है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए, आप लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या योग दर्शन में ईश्वर को मुक्त पुरुष माना जाएगा? क्या ईश्वर को मुक्त पुरुष मान सकते हैं? बताइए, आप में से कोई भी इस प्रश्न का जवाब दिया। हैं जी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है? सर, ईश्वर मुक्त पुरुष है क्या? आपने ये तो पॉइंट पूछा, मतलब पुरुष को मुक्त मान सकते हैं कि नहीं, आपने ये तो पूछा ना। ईश्वर क्या मुक्त पुरुष है या नहीं? तो ईश्वर मुक्त पुरुष है। सर, ईश्वर तो पहले से ही मुक्त है ना। ईश्वर मुक्त या बद्ध की कोटि से बाहर है, इसका जवाब ये है। वो किसी बंधन में पहले से था ही नहीं।
ईश्वर किसी भी बंधन में नहीं था। इसका जवाब यही है ना? तो इसका जवाब हाँ। होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्त होने के लिए बद्ध होना आवश्यक है। बोलिए रश्मि। हाँ, लेकिन जो पुरुष है वो मतलब बद्ध है। पुरुष बद्ध हो सकता है, ईश्वर नहीं। और डन। अब योग दर्शन में एक ही ईश्वर को अपनाया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक ईश्वर अगर वास्तव में हो तो एक दूसरे को सीमित कर देंगे। यानी कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, साईं बाबा, गुरु, अल्लाह, गॉड, क्या अलग अलग हैं? कहे नहीं, ये सब एक हैं। यानी कि कोई मस्जिद में जाकर के पूजा करता है तो वह राम की पूजा कर रहा है, कोई मंदिर में राम की आरती उतार रहा है तो वह अल्लाह की इबादत कर रहा है। तुम मस्जिद जाकर के जो है अटैक करते हो तो तुमने राम को अटैक किया है। तुम मंदिर पर अटैक करते हो तो तुमने राम को नहीं अटैक किया, तुमने अल्लाह को जो है मारा है। ये अलग अलग नहीं हो सकते, और जरूरी नहीं कि सामने वाला मूर्ख हो तो हम भी मूर्ख ही हो जाए। हमें चेतना बना करके रखनी। तुम्हें अल्लाह से चिढ़ है, तुम्हें साईं बाबा से चिढ़ है, तो तुम्हें राम से चिढ़ है, क्योंकि वो अलग अलग तो है ही नहीं। ये ठीक है, ऐसे हुआ कि जैसे किसी के पिता का नाम सुरेश है तो वह उनको जूते जूते मार करके कहे मैंने पिता को नहीं मारा है, मैंने तो सुरेश को मारा, मुझे सुरेश से बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं अपने पिता को बहुत चाहता हूं। सुबह आरती दिखावे, कहे कि मैं अपने पिता को देखो मैं पूजा करता हूं, और उसके बाद लय दनादन जूते मार के कहे कि ये जो पिता है ना ये तो बहुत अच्छा है लेकिन सुरेश बहुत बुरा है। ये संभव है? नहीं। इस बात को योग दर्शन ने बड़ी गहराई से समझा, पतंजलि ने बड़ी गहराई से समझा, और पतंजलि कहता है कि दोनों दो भिन्न भिन्न तत्व नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि योग दर्शन एकेश्वरवाद का समर्थक है।
योग दर्शन किसका समर्थक है? एकेश्वरवाद का समर्थक है। यहां तक सही है? जी सर। यस सर। अब यहीं पर एक आश्चर्य की बात आप लोग को मिलेगी। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर नहीं है। क्या नहीं है? सृष्टि का रचयिता नहीं है, सृष्टि का पालन करता नहीं है, सृष्टि का संहार करता नहीं। अब कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं? सांख्य दर्शन में ये तीनों चीज त्रिगुणों के या प्रकृति के हलचल से पैदा होती हैं। सृष्टि का निर्माण, संहार, क्योंकि जब तीनों गुण असमान मात्रा में बने रहते हैं तो सृष्टि चलती है। जैसे समान मात्रा में आते हैं सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ईश्वर करता क्या है? ईश्वर यहां पर उत्प्रेरक की भांति है, या ईश्वर सहायक है। किस मामले में? पुरुष और प्रकृति के मध्य संयोग। जब ये संयोग होता है तो वह इसमें सहायता करता है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर निमित्त कारण जरूर है, यानी बनाने में सहायता करने वाला एफिशिएंट कॉज जरूर है। परंतु ईश्वर उपादान कारण नहीं है। ये शुरू में इस पर जब कार्य कारण पर चर्चा कर रहे थे और तब एरिस्टोटल के हिसाब से चर्चा किए थे, तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि 4 तरह के कारण हो सकते हैं। ये मैटेरियल कॉज नहीं है। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर है? जी सर। ये बात बाकी पहले वाली सारी बात को क्लियर कर दी सर। ये नहीं था तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि कहा क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। अभी क्लियर हो गया ना? जी सर। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सी लाख घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धैर्य रखिए और कहिए तो हम आपके अधरों पर जो मुस्कान खिली है उसको थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और चौड़ा कर दें। जरूर सर। चलिए, आपकी इस इच्छा का भी जो है हम लोग पालन जरूर करेंगे। अब देखिए बड़ा खूबसूरत तरीके से ईश्वर क्या है इस पर माने। जो आपकी बुद्धि के लिए जो है समझ में आना चाहिए। तो ईश्वर योग दर्शन के अनुसार कैसा है? दयालु है। ईश्वर
क्षमाशील है। ईश्वर और कैसा है? ईश्वर दयालु हो गया, ईश्वर क्षमाशील हो गया, ईश्वर अंतर्यामी है, मन की बात जान लेता है पर पर्चा नहीं लिखता है। आप लोग के जाने में है कोई ऐसा अंतर्यामी? बताइए रश्मि। ओके, तो ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर और क्या है? ईश्वर अंतर्यामी है। मैं और क्या कहूं ईश्वर को? ईश्वर को